दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ आर्टिकल लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देखते हैं। काशी एयरपोर्ट जंक्स कांग्रेस क्लेम ऑफ नॉट अलाउइंग राहुल फ्लाइट टू लैंड। क्या मतलब हुआ? जो काशी का एयरपोर्ट है उसने जंग कर दिया। देखिए, जंग करने का क्या मतलब होता है कि इस चीज़ को अस्वीकार कर देना। तो जो काशी एयरपोर्ट है उसने अस्वीकार कर दिया। क्या अस्वीकार कर दिया? कांग्रेस क्लेम, मतलब कि कांग्रेस के दावे को। और वो क्या दावा था? क्लेम ऑफ नॉट अलाउइंग राहुल फ्लाइट टू लैंड। मतलब जो कांग्रेस का दावा था कि जो राहुल गांधी की जो फ्लाइट थी उसको अनुमति ना देने का, मतलब कि लैंड करने की अनुमति ना देने का जो दावा था, उस चीज़ को उन्होंने क्या करा? उन्होंने जंग कर दिया, मतलब अस्वीकार कर दिया। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे ध्यान से सुने, और जो भी वर्ड मीनिंग आपको लगे आपके लिए ज़रूरी है आप उसे ज़रूर ही नोट करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। द डायरेक्टर ऑफ वाराणसी एयरपोर्ट डिसमिस्ड ट्यूसडे accusations by Congress functionaries that Rahul Gandhi's flight was not allowed to land in the city Monday night, and BJP did that out of spite following the MP's successful भारत जोड़ो यात्रा। क्या मतलब हुआ इसका? जो डायरेक्टर हैं वाराणसी एयरपोर्ट के, डायरेक्टर का मतलब होता है निदेशक, जो निदेशक हैं वाराणसी एयरपोर्ट के, उन्होंने डिसमिस कर दिया। डिसमिस का मतलब होता है कि चीज़ को खारिज कर देना। उन्होंने खारिज कर दिया। क्या खारिज कर दिया? मतलब कि मंगलवार को खारिज कर दिया एक्यूजेशंस का मतलब हो गया जो आरोप थे उनको खारिज कर दिया। जो किसके द्वारा लगाए गए थे? ट्यूसडे एक्यूजेशन बाय कांग्रेस फंक्शनरीज का मतलब होता है पदाधिकारी। तो जो कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा जो आरोप लगाए गए थे, वो क्या आरोप थे? दैट की राहुल गांधी फ्लाइट वॉज नॉट अलाउड, की जो राहुल गांधी की जो फ्लाइट थी उसे अनुमति नहीं दी गई टू लैंड, मतलब लैंड करने की, इन द सिटी शहर में, इन द सिटी मंडे सोमवार को, मंडे नाइट। एंड बीजेपी डिड दैट, और बीजेपी ने ये किया आउट ऑफ स्पाइट, मतलब विरोध में, फॉलोइंग द एमपी सक्सेसफुल भारत जोड़ो यात्रा। मतलब जो ये एमपी हैं, जो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एमपीज मतलब कि एमपी की, मतलब जो सांसद की जो सक्सेसफुल, मतलब कि जो सफल भारत जोड़ो यात्रा है उसके विरोध में ऐसा किया। आगे देखिए। एयरपोर्ट डायरेक्टर अरियामा सान्याल सेड फ्लाइट ऑपरेटर AR एयरवेज कम्युनिकेशन क्लियरली सेड Gandhi's flight was reaching Delhi directly from Kannur, Kerala instead of coming to Varanasi। क्या मतलब हुआ इसका? कि जो एयरपोर्ट डायरेक्टर हैं आर्याना सान्याल, उन्होंने कहा, सेड मतलब उन्होंने कहा, फ्लाइट ऑपरेटर AR एयरवेज, जो ये फ्लाइट ऑपरेटर हैं AR एयरवेज कम्युनिकेशन, क्लियरली सेड मतलब कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा गांधीज फ्लाइट। अभी देखिए एपेस्ट्रोफी का मतलब क्या होता है? जब हम किसी भी नाम के बाद या किसी के साथ भी कोई चीज़ संबंधित दिखाना चाहते हैं तो वहाँ पे एपेस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका मतलब हो जाता है का, के, की। तो क्या मतलब हुआ? गांधीज फ्लाइट, जो गांधी की फ्लाइट थी, वॉज रीचिंग दिल्ली डायरेक्टली, वो दिल्ली पहुँच रही थी। रीच मतलब पहुँचना, वॉज रीचिंग डायरेक्टली, वॉज रीचिंग दिल्ली, वो दिल्ली पहुँच रही थी डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली पहुँच रही थी, सीधे पहुँच रही थी। फ्रॉम कन्नौर केरला से, इंस्टीड ऑफ कमिंग टू वाराणसी। इंस्टीड का मतलब क्या होता है? की बजाय, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। इंस्टीड ऑफ कमिंग टू वाराणसी मतलब कि वाराणसी आने की बजाय। आगे देखिए दोस्तों। द वाराणसी लैंडिंग ऑफ द फ्लाइट वॉज कैंसल्ड बाय द ऑपरेटर। क्या मतलब हुआ? कि जो वाराणसी की जो लैंडिंग थी, मतलब वाराणसी लैंडिंग ऑफ द फ्लाइट, जो फ्लाइट की वाराणसी की लैंडिंग थी, वॉज कैंसल्ड, उसे कैंसिल कर दिया गया, बाय द ऑपरेटर के द्वारा। शी सेड, उन्होंने कहा, डिस्पाइट दिस फैक्ट। देखिए डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, डिस्पाइट दिस फैक्ट मतलब इस तथ्य के बावजूद, र्यूमर्स वर स्प्रेड। र्यूमर का मतलब क्या होता है? अफवाह। तो आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। और ये जो वर्ड है र्यूमर, ये एक वर्ब भी है और आप इसको एज ए नाउन की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये र्यूमर्स है, इसका मतलब इसको नाउन की तरह प्रयोग किया गया है, क्योंकि जब इसमें एस लगाया तो यहाँ पर इसका मतलब ये वर्ब की तरह यूज़ नहीं किया, नाउन की तरह प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये प्लूरल नाउन हो गया। तो क्या मतलब हुआ? डिस्पाइट दिस फैक्ट मतलब इस तथ्य के बावजूद
र्यूमर्स वर स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना, मतलब अफवाहें फैलाई गई, दैट की एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, डिड नॉट परमिट द लैंडिंग, उसने क्या किया, इजाज़त नहीं दी, डिड नॉट परमिट द लैंडिंग मतलब लैंडिंग की इजाज़त नहीं दी, हिज फ्लाइट हेयर, उनकी फ्लाइट को यहाँ पर। आगे देखिए, द रो स्टार्टेड, देखिए रो का क्या मतलब होता है, रो का मतलब होता है कोई भी विवाद, तो ये जो विवाद था वो शुरू हो गया था, रो स्टार्टेड मंडे इवनिंग मतलब कि सोमवार की शाम को, व्हेन जब कांग्रेस प्रोविंशियल प्रेसिडेंट, प्रोविंशियल का मतलब होता है प्रांतीय, जो कांग्रेस के जो प्रांतीय प्रेसिडेंट हैं अजय राय, सिटी चीफ राघवेंद्र चौबे, और जो सिटी चीफ राघवेंद्र चौबे हैं, एंड स्कोर्स ऑफ पार्टी वर्कर्स, मतलब कि स्कोर्स ऑफ मतलब होता है ढेर सारे और बहुत सारे, मतलब जो स्कोर्स ऑफ पार्टी वर्कर्स, जो पार्टी वर्कर्स थे, रीच्ड द एयरपोर्ट लाउंज, वो एयरपोर्ट लाउंज में पहुंचे, व्हेन इट वाज कंफर्म्ड दैट गांधीज फ्लाइट was not landing in the city, when it was confirmed मतलब क्या हुआ, जब इस बात की पुष्टि की गई, when it was confirmed, जब ये इस बात की पुष्टि हो गई, that की गांधीज फ्लाइट, जो गांधी की फ्लाइट थी, was not landing in the city, कि वो सिटी में लैंड नहीं कर रही थी, was not landing in the city, they were livid, livid का मतलब होता है नाराज़ हो जाना, गुस्सा हो जाना, they were livid मतलब वो लोग नाराज़ हो गए। राहुल जी हैड टू लैंड हेयर टू प्रे एट काशी विश्वनाथ टेम्पल, क्या मतलब हुआ, राहुल जी हैड टू लैंड हेयर, हैड टू का मतलब हुआ कि उन्हें यहाँ पर लैंड होना था, राहुल जी हैड टू लैंड हेयर मतलब उन्हें यहाँ पर लैंड करना था, टू प्रे एट काशी विश्वनाथ मतलब कि प्रे का मतलब है प्रार्थना करना, टू प्रे एट काशी विश्वनाथ टेम्पल मतलब कि काशी विश्वनाथ टेम्पल में प्रे करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, बट हिज फ्लाइट वॉज नॉट अलाउड, क्या मतलब हुआ, बट हिज फ्लाइट वॉज नॉट अलाउड, लेकिन उनकी जो फ्लाइट थी उसे इजाज़त नहीं दी गई, अनुमति नहीं दी गई, टू लैंड हेयर मतलब यहाँ पर लैंड करने के लिए, टू लैंड हेयर ऑन मंडे इवनिंग मतलब कि सोमवार की शाम को, बाय ऑफिशियल्स मतलब कि अधिकारियों के द्वारा, साइटिंग द प्रेसिडेंट्स विजिट मतलब हवाला देते हुए, द प्रेसिडेंट्स विजिट मतलब जो राष्ट्रपति की जो विजिट है, या मतलब जो राष्ट्रपति की विजिट है उस चीज़ का हवाला देते हुए, प्रेसिडेंट्स विजिट, एंड ट्रैफिक इश्यूज़, और जो ट्रैफिक के मुद्दे हैं, ट्रैफिक की जो मुद्दे हैं उसका हवाला देते हुए, राय सेड, राय ने कहा, ही एक्यूज्ड AAI, उन्होंने एक्यूज़ किया मतलब कि आरोप लगाया, ही एक्यूज्ड ऑफ AAI मतलब AI को आरोप लगाया, ऑफ डूइंग BJP's बिडिंग, ऑफ डूइंग BJP's बिडिंग मतलब कि बीजेपी की आज्ञा मानने का, सेइंग ये कहते हुए, द पार्टी इज स्केयर्ड ऑफ गांधी आफ्टर हिज यात्रा, क्या मतलब, सेइंग ये कहते हुए, द पार्टी इज स्केयर्ड, पार्टी जो है डरी हुई है, ऑफ गांधी आफ्टर हिज यात्रा मतलब वो गांधी से डरी हुई, आफ्टर हिज यात्रा मतलब उनकी यात्रा के बाद। आगे देखिए, एयरपोर्ट डायरेक्टर सान्याल रीजनड मंडे, देखिए रीज़न का मतलब होता है किसी चीज़ का तर्क देना, और ये रीज़न का मतलब कारण भी होता है और इसका मतलब किसी का तर्क देना भी होता है, तो उसको वर्ब की तरह प्रयोग किया गया और ये सेकंड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ, जो एयरपोर्ट के जो निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं सान्याल, रीजन उन्होंने तर्क दिया, रीजन मंडे नाइट सोमवार की रात, दैट द फ्लाइट ऑपरेटर की जो फ्लाइट ऑपरेटर हैड कम्युनिकेटेड, कम्युनिकेट का मतलब होता है किसी को कोई किसी बात का सूचित कर देना, हैड फ्लाइट ऑपरेटर हैड कम्युनिकेटेड मतलब उसने कम्युनिकेट किया था, फ्लाइट ऑपरेटर ने, ट्वाइस 2 बार, दैट की द प्लान टू लैंड इन वाराणसी हैड बिन कॉल्ड ऑफ, की जो प्लान था मतलब जो योजना थी लैंड करने की वाराणसी में, हैड बीन कॉल्ड ऑफ, उसे कॉल ऑफ कर दिया गया था, मतलब कि उसे स्थगित कर दिया गया था। कॉल ऑफ करने का मतलब होता है किसी चीज़ को मना कर देना। तो दोस्तों ये एक छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल था जो अभी मैंने आपके सामने ट्रांसलेट किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।